अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग जो है ना वो मैंने सहरी से ही स्टार्ट किया और आप लोगों ने इस व्लॉग को कंप्लीट देखना है क्योंकि मैं इसको इतनी मेहनत से बना रही हूँ ना। 2-3 दिन से ये व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी जो है ना वो व्लॉग को एडिट करने की। और वॉइस ओवर तो मैं किसी तरह कर लेती लेकिन ना एडिट करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ना मैंने अभी सहरी से व्लॉग स्टार्ट किया और मैंने एक दिन पहले जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी क्योंकि 2-3 दिन से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। तो मुझे जो है ना वो मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप व्लॉग फिर से अपलोड नहीं कर रही। तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और आप सब लोगों ने मुझे इतनी सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अब आपकी तबीयत कैसी है। अभी भी जो बुखार का थोड़ा फ़र्क है लेकिन एलर्जी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है और जिस्म में दर्द है क्योंकि बुखार हुआ ही बहुत ज़्यादा बुरा था। तो यहाँ पर ना आज सहरी में जो है वो सारी तैयारी अली कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना। तो फिर वो सारा काम जो है ना यहाँ पे करा था, टेबल वगैरह सेट करने का और बाकी सब भी। और हलीमा जो है ना वो व्लॉग शूट कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। और यहाँ तक तो अली माशाल्लाह से ठीक था, बाद में अली को भी बहुत ज़्यादा बुरा बुखार हो गया था। मुझे और अली दोनों को ही बहुत ज़्यादा बुरा बुखार हो गया हुआ था। और अभी आप लोग आगे चल के व्लॉग में देखिएगा कि अली की क्या हालत थी। एनीवेज यहाँ पर बस हम लोगों ने जो है वो सहरी की। मैंने तो सहरी में कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ तक ना मेरा बस थोड़ा सा गला ख़राब था, मुझे इतना बुखार नहीं था। लेकिन जब मैं रोज़ा रख के सो गई थी ना तो पता नहीं क्यों 12 बजे का टाइम था, उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा अचानक से बुखार हो गया। और फिर आपको पता है रोज़े के साथ हो तो बंदा फ़ौरन से मेडिसिन भी नहीं ले सकता, इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा। और जब तक जो वो इफ्तारी की थी ना उस टाइम तक तो इतनी बुरी हालत हो चुकी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि दवाई कोई असर ही नहीं कर रही थी। और मैंने फिर बाद में जो है ना वो मतलब परसों से लेकर अब तक 4-4 घंटे के वक्फे से मैं टैबलेट्स लेती रही हूँ 2-2, क्योंकि रोज़ा भी रखना था, रोज़ा मिस नहीं कर सकते। तो मुझे ये था कि मेरा रोज़ा ना छूटे। वैसे मुझे कभी रमज़ान में बुखार नहीं हुआ लेकिन इस दफ़ा तो पता नहीं क्यों हो गया। मुझे इतना दुख हुआ, मैं इतना रो के अल्लाह से दुआ मांगती कि प्लीज़ मैं ठीक हो जाऊँ क्योंकि मैं अपना रोज़ा मिस नहीं कर सकती इसलिए। तो खैर मैंने फिर टैबलेट्स ली और उसका भी मुझे इतना साइड इफ़ेक्ट हो गया था, जबकि हमने डॉक्टर के मशवरे से ली थी लेकिन फिर भी वो शायद ज़्यादा खाने की वजह से। और फिर आपको पता है रोज़े के साथ नेक्स्ट डे में मतलब बंदा थोड़ा सा जो है वो मतलब खाली पेट होता है तो वो ज़्यादा इफेक्ट कर गई थी। एनीवेज यहाँ पर मैंने इफ्तार से व्लॉग स्टार्ट किया। कैंडी समोसा आप लोगों ने देखा था जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में रेसिपी शेयर की थी, उसको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया था। और अभी ना यहाँ पर मैं मामा से साबूदाना बनवा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा मैं तो सॉरी इफ्तारी में जो है ना वो कुछ भी नहीं खा सकती, तो मैं जो है ना वो यही मामा से बनवा रही थी। हमने यहाँ पर जो है ना वो 1.5 लीटर मिल्क लिया और इसके अंदर हमने साबूदाना ऐड कर दिया है। और आप चाहें तो जो है इसको पानी में भी बना सकते हैं लेकिन हम लोग इसको दूध में ही जो है ना वो पका लेते हैं। और साथ में जो है ना वो मामा शोरबा बना रही थी, जो ओट सूप होता है इसके अंदर चिकन डाल के, क्योंकि मामा कह रही थी मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो ये दलिया बना देती हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो अगर कुछ और नहीं खाना तो चलो इस तरह की चीज़ खाओ तो इससे आप लोगों को ताकत भी मिलेगी। और वैसे भी मामा कहती थी मैं स्पाइसी ना बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पर बस हमने जो है ना वो साबूदाने को तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग जो है ना वो अनार ऐड करेंगे, एप्पल, ग्रेप्स और उसके साथ में ब्लैक किशमिश ऐड कर देंगे। और थोड़े से हमारे पास रोज़ पेटल्स हैं यानी कि गुलाब की पत्तियाँ। किशमिश जो है वो हमने ब्लैक और ग्रीन दोनों ले लिए, साथ में थोड़े से बादाम है। तो यहाँ पर ये देखिए बस ना हमने इसको दूध में अच्छे से पका लिया। और दूध में जब आप बनाते हैं तो इसका ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है, पानी में इतना अच्छा नहीं है बन के तैयार होता। तो इस तरह से दूध भी जो है ना वो पक जाता है। तो खैर यहाँ पर ना इसको आपने ठंडा कर लेना है और फिर उसके बाद बस हम इसको बना लेंगे। मैंने इसमें कोई भी जेली वगैरह ऐड नहीं की थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि बस मैं इसको सिंपल सा बनाना चाहती हूँ। मैं तो इसमें फ्रूट्स भी नहीं ऐड करना चाह रही थी लेकिन मामा ने कहा नहीं आप लोग फ्रूट्स लाजमी ऐड करो बीच में। और ये अभी जो है ना वो मतलब गर्म बहुत ज़्यादा नहीं था, बस नॉर्मल था, तो फिर इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना वो बर्फ़ डाल दी थी। ये मामा पूरा ग्लास ही जो है ना वो जमा देती है, तो फिर इसलिए मैंने वो निकाल के ना सारे इसमें डाल दिया था। इससे जो ज़रा इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बर्फ़ से वो भी ठीक हो जाती है क्योंकि आपको पता है साबूदाना जो है ना वो ज़रा ज़्यादा थिक कर देता है दूध को, इसलिए। एनीवेज बस बर्फ़ डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जितने फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। और कुछ लोग इसके अंदर जेली भी और भी बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं, तो मैं इसमें जेली तो नहीं ऐड कर रही, बाकी सब फ्रूट्स वगैरह मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और उसके साथ में तुखमलंगा भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। और ना साबूदाना बनवाना ना मेरा बेस्ट एवर डिसीजन था आज, क्योंकि मतलब ये खा के ना इतना सुकून मिला था ना इफ्तारी में। वैसे हमने फ़ौरन तो नहीं खाया था इफ्तारी में कुछ, अली ने तो बिल्कुल भी चखा भी नहीं, आ गया आप लोग डाइनिंग टेबल पे उसको देखिएगा, उसने तो कुछ भी नहीं खाया। लेकिन मैंने जो है ना वो थोड़ा सा खाया था। उसके बाद जो है ना मैंने फिर इफ्तारी के बाद जब मुझे थोड़ा सा मतलब मेरे अंदर हिम्मत हुई ना तो फिर मैंने इसको जो है ना वो खाया था। लेकिन
लेकिन यह कि ये बेस्ट था, इससे मतलब सूप से भी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा था मतलब खाना, क्योंकि वैसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी लगती है हर चीज़, और आपको पता है बुखार में इंसान को चलना फिरना इतना मुश्किल लग रहा होता है, तो इसलिए फिर मैंने ये बनवाया था। और बस इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल के उसको मिक्स कर दिया था, और माशाल्लाह से इसका कलर इतना प्यारा लग रहा था ना, और ये खाने में पीने में दोनों में बहुत डिलीशियस था। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा, वैसे भी ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पर अभी मैंने ना ग्लास के अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दी थी, और थोड़ी सी मैंने आइस क्यूब्स और ऐड करके ना जितने भी यहाँ पर साबुदाना था मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और इससे जो है ना इसका कलर और रूह अफ़ज़ा से जो है ना वो टेस्ट थोड़ा ज़्यादा मतलब मज़े का लगता है, तो इसलिए बस मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये देखें हमारे ग्लास बन के जो है ना वो रेडी हो गए थे बहुत मज़ेदार से। और अगर आप लोगों को कभी बुखार हो ना, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें, ये आपके हेल्थ के लिए और वैसे भी बुखार में स्पेशली बहुत बेस्ट है। और मैंने तो जो है ना वो बस आकर सब चीज़ें मिक्स ही की थी, मामा ने सारे फ्रूट्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से बना के रखती हुई थी। यहाँ पर ना मैं दही बड़ों की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, मैं आगे आप लोगों के साथ जो है ना वो जाकर दोनों टेबल के लुक जो है ना वो शेयर कर दूँगी। तो ये जो है ना उससे 1 दिन पहले का है, मैं यहाँ पर दही बड़े बना रही थी, और मैं आप लोगों के साथ जो है ना अभी सब कुछ शेयर करती हूँ आगे चल के। और दूसरे दिन में तो जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा दुख भी हो रहा था ना कि मैं मामा के साथ हेल्प नहीं करवा सकी, बिल्कुल भी मैं मामा के साथ कोई काम नहीं करवाया था, सारा काम मामा ने खुद ही किया था और हलीमा ने मामा की हेल्प करवाई थी। खैर मैंने बस बड़ों को बनाया, और उसके साथ में यहाँ पर ना मैं बनाने वाली थी क्रीम चाट, और इसके अंदर जो है ना वो मैं बॉयल पास्ता भी आज ऐड करूँगी। हलीमा कह रही थी आप जो है ना इसके अंदर पास्ता ऐड करें, क्योंकि उसको जो है ना वो ज़रा ये क्रीम चाट के अंदर बहुत मज़े का लगता है। साथ में मैंने सारे फ्रूट्स कट कर लिए थे, और सिंपल मैंने इसमें राजमा ऐड कर दिए, और यहाँ मैं और हलीमा दोनों ही काम कर रहे थे, क्योंकि बाबा जो है ना वो क्रीम चाट नहीं खाते, और वैसे भी उनके हम लोग शुगर वाली नहीं बनाते, तो इसलिए। और ये सारे काम जो है ना वो हलीमा और मामा कर रही थी, मैं बस मिक्सिंग का ही काम कर रही थी थोड़ा बहुत जो मैंने किया। ये भी व्लॉग शूट करने के लिए मैंने जो है ना इतना से भी आप सब लोगों के लिए जो व्लॉग बनाने के लिए शूट किया था। वैसे तो जो है ना आप लोग देख रहे होंगे कि आज जो है वो सहरी और इफ्तारी की ही रूटीन है, क्योंकि और जो काम है ना मैंने कोई किया ही नहीं, और ना ही तो मेरे अंदर हिम्मत ही कोई और व्लॉग शूट करने की। तो जो मेरे पास पड़ा था मैंने सोचा ये आप सब लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ, बल्कि मैंने 2 से 3 रेसिपीज़ भी सोच रखी थी कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बस तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वो भी शेयर नहीं कर सकी। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने दही और क्रीम दोनों मिक्स की थी, और इसके अंदर मैंने पास्ता और उसके साथ में सारे फ्रूट्स भी ऐड कर दिए थे, और बस मैंने इसके अंदर जो है वो सिंपल शुगर और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ना मैंने जो है वो व्लॉग के अभी तो यही शूट किया, लेकिन आ गया कि मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो बहुत मज़े की चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और वैसे भी मैं आप सब लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जिसको आप सब लोग पसंद करते हैं, तो आई होप कि आज के व्लॉग के लिए आप लोग जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और ना मैंने अपने रूम की थोड़ी सी सेटिंग्स भी चेंज की है, जो कि मामा ने एक्चुअली में चेंज की है, लेकिन मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह वो भी आप सब लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, और वो क्यों किया ये भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। एनीवेज़ यहाँ पर देखिए मैंने इसके ऊपर जो है ना वो कीवी और थोड़ा सा राजमा ऐड किया था, तो इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी मैं तैयारी कर रही थी दही बड़ों की उसके साथ में, और दही बड़े बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। एनीवेज़ बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप हमारे साथ ईद शॉपिंग कब शेयर करेंगी, तो ईद शॉपिंग भी मैं आप सब लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, बल्कि मेरे बाबा ने मुझे ईदी भी दे दी हुई है, और वो मुझे कल ही कह रहे थे कि आप तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर अपनी ईद की शॉपिंग भी कर लो। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी करूँगी। बस अल्लाह ताला जो है ना वो सबको सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे, सेहत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, और जब इंसान बीमार होता है ना तो उस वक्त उसको कोई भी चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही होती। तो मुझे भी जो है ना वो उस टाइम पर किसी मतलब जब बाबा ने मुझे ईदी दी है ना, तो तब मैं खुश तो थी कि उन्होंने मुझे ईदी दे दी, और मुझे ईदी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा टाइम से मिल गई है, लेकिन मैं फिर भी ना मुझे बुखार की वजह से कोई होश ही नहीं थी, और ना ही तो मेरा जो है ना वो कुछ दिल ही चाह रहा था। लेकिन अभी जो है वो मामा भी जो है वो कह रही थी कि हम लोग जो है वो शॉपिंग करने इंशाल्लाह जाएंगे, और मक्का जाने का भी जो है ना वो प्लान इसी हफ्ते का था, लेकिन वो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, अली की तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा कैंसिल किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे बहुत जल्दी। एनीवेज़ बस यहाँ पर हमारा एक इफ्तार तो रेडी हो गया था, और जो मेरे पास थी ना वो समोसा कैंडी, उसके ऊपर मैंने सेसमिक सीड्स ऐड करके ना मैंने इसको एयर फ्रायर में रखा था। तो सेसमिक सीड्स से जो है ना वो आपको पता है कोई भी चीज़ जो हम बेक करते हैं स्पेशली वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये है हमारा एक दिन का इफ्तार टेबल जिसमें हमने ये सब कुछ बनाया हुआ था, और दूसरे दिन का भी आप सब लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। खैर यहाँ पर हम लोगों ने दही बड़े पकोड़े और उसके साथ में क्रीम चाट थी, और साथ में हमने समोसा कैंडी बनाई थी, जिसमें से हमने जो है ना वो चाट के अलावा मैंने और अली ने कुछ भी नहीं खाया। और सेकंड डे में ना यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इस दिन भी जो है ना वो मामा ने माशाल्लाह काफ़ी कुछ बनाया था, लेकिन जो है ना वो मैंने और अली ने सिर्फ हम लोगों ने यही अपना जो है ना वो साबुदाने वाला ग्लास ही लिया था, बस एक और कुछ नहीं। और अली तो बेचारा उसको हमने इतनी मुश्किल से खिलाया, और अली की सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वो मेडिसिन नहीं खाता।
सकता, कुछ भी हो जाए उसने दवाई बिल्कुल भी नहीं खानी होती, तो उसको ठीक करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर बस आप लोग देख सकते हैं हमारा सेकंड डे का टेबल भी, हमने यहाँ पर मामा ने समोसे, पकोड़े, सूप और उसके साथ में साबूदाना सब कुछ बना रखा था, लेकिन बस हम लोगों ने यही खाया था। और मैं सोच रही थी इस बार हमने इतनी एहतियात से खाया है, ऑयली चीज़ें भी नहीं खाई ज़्यादा, फिर भी पता नहीं क्यों हो गया। और अभी आप लोग अली की हालत चेक करें टेबल पे, वो बेचारा ऐसे गिर रहा था टेबल के ऊपर, उससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। तो बस आप सब लोग जो है वो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, आगे भी मज़ीद अल्लाह ताला सबको सेहत आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और इस बार तो माशाल्लाह से रमज़ान इतनी जल्दी गुजरा, वैसे तो हर साल ही अब कुछ टाइम हो गया ऐसे ही फील होता है कि रमज़ान बहुत जल्दी गुजर जाता है, लेकिन इस दफ़ा तो ऐसे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुजर गया, बिल्कुल भी जो है ना वो पता ही नहीं चला दिनों का। माशाल्लाह से 2 अशरे मुकम्मल होने को हैं, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो माशाल्लाह से रमज़ान का महीना गुजरा है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी और आप सबकी इबादत को जो है वो कबूल फरमाए और हमें सही से इबादत करने की तौफीक दें, आमीन सुम्मा आमीन। एनीवेज़ बस जी यहाँ पर हम लोग जो है वो इफ्तार कर रहे थे और साथ में मामा ने जो है ना वो ये सादे चावल उसके साथ में चिकन भी दिया था, लेकिन खैर हमने जो है ना वो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हम बहुत ढीठ थे। मामा से हमें डांट भी पड़ी थी कि आप लोग कुछ खाओगे तो ठीक होगे, लेकिन बस आप लोगों को पता है कि बुखार में मुँह का जायका सब इतना ख़राब होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये मेरा शहजादा भाई है माशाल्लाह इतना अच्छा है, इसने अपना रोज़ा फिर भी मिस नहीं किया। जब के मामा ने इससे पूछा भी था कि तुम रोज़ा रख सकते हो नहीं, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, तो फिर भी इसने रोज़ा रखा था। एनीवेज बस इस व्लॉग को मैं एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।